नमस्कार, मैं कंचन आत्मा चैनल से। आइए, आज हमारे बीच में नरेंद्र हरजाई जी अम्बाला से आए हुए हैं, जो बहुत ही फेमस फैमिली कोच हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आइए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नरेंद्र हरजाई जी। नमस्कार नरेंद्र हरजाई जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आइए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपके नाम में ही बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आपका जो नाम है नरेंद्र हरजाई, हरजाई का मतलब शायद सभी लोग समझते होंगे जी। इसका नाम जो इतना आपके माँ ने रखा जी। तो तभी से ही आपको तो मेरे ख्याल से प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई होगी। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतना जो आप महान बने हो, आज दिन तक आपका नाम हुआ है, उसका श्रेय किसको जाता है? जी, सभी दर्शकों को नरेंद्र हरजाई नमन करते हैं। और ये जो आपने अभी पूछा और कहा है कि नाम, देखिए नाम के जो परिणाम होते हैं ना, बहुत से लोगों को बहुत अच्छे मिलते हैं। अब देखिए, मैं आज मेरा नाम नरेंद्र हरजाई, हरजाई तो सरनेम है। और मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हम खत्री हैं, पंजाबी खत्री हैं। ये बताना इस वजह से ज़रूरी है कि कई लोग ये समझते हैं कि शायद हरजाई एक वो तकिया कलाम होता है जी। या कुछ जो शेरो शायरी करते हैं या मोटिवेशनल लोग होते हैं, तो उनको इस पीछे नाम के साथ कुछ और जोड़ देते हैं। जी। तो मेरा नाम नरेंद्र है और हमारा सरनेम हरजाई है। खत्री हैं, पंजाबी खत्री, और सबका मान और सम्मान करने वाले हम एक इंसान हैं। आपने मेरे नाम पूछा, तो नाम तो देखिए, मैं जब 11 साल का था बहुत गरीब था। आज ये मुझे दर्शकों को बताना जरूरी है। हमारे अम्बाला में एक गीता नगरी है। जी जी। जो अम्बाला के लोग भी सुनेंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। जी। अम्बाला में गीता नगरी है, जो हमारे वीर जी की कुटिया के नाम से जाना जाता है। जी। धूलकोट रेलवे स्टेशन के पास ही है वो वीर जी की कुटिया। जब मैं 1976 में 11 साल का था, बहुत गरीबी थी, तो मेरे माता जी वहाँ हमें लेके गए। तो वो कोई आपका टेवा, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं पूछेंगे। उन्होंने सिर्फ आपकी हस्त रेखा और मस्त रेखा देखनी है। खासतौर वो मस्त रेखा ही देखते थे। तो आप विश्वास करो, पढ़ने में भी हम कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। मैं 5th में था उस वक्त। तो 6th में हमें संस्कृत लगी, तो उसमें थोड़ा सा हमें पता चला कि ये नाम के साथ प्लस करो तो ये बनता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा नरेंद्र। तो वो हमारे माता जी को ये चिंता रहती थी, हर माँ को होती है, कि बच्चे कुछ जीवन में कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे ये। तो उन्होंने कहा कि आपको बेटा पता ये नरेंद्र का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा गुरुजी नहीं पता, 5th में नहीं पता था। कहते हैं नरेंद्र का मतलब होता है नर प्लस इंदर। इंदर। जी। देखिए, वो हमारे जब हम छोटे थे 1 साल के, तो हमारे गुरु जी बाबा लाल दयाल जी है, पंजाब में गद्दी है उनकी, तो वहाँ उन्होंने ये हमारा नामकरण सभी भाई बहनों का वहाँ से हुआ। जी। तो वो कहते हैं नरेंद्र का मतलब, मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे नहीं पता। कहते नर प्लस इंदर। अब आपको पता है नर का मतलब क्या होता है, इंदर का क्या होता है? तो ये सच है, ये पता है कि नर इंसान को कहते हैं, इंदर देवता को कहते हैं जी। ये मुझे थोड़ा सा था, तो मैंने कहा ऐसे है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके नाम में एक इंसान नर प्लस इंदर, तो आशीर्वाद दिया। मेरे माता जी को कहा कि ये बेटा जब आपके 18 साल से ज़्यादा की उम्र का होगा तो कुछ चमत्कार हो गए। जी जी। मतलब ये उनके गुरु जी के आशीर्वाद है। आशीर्वाद उनका। तो स्वाभाविक है, मैं भी थोड़ा खुश हुआ, मेरे माता जी को भी हौसला हो गया कि चलो बच्चे कुछ करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब इंसान गरीब होता है ना, और खास तो अनपढ़ होता है, तो उनकी टेंशन, उनकी चिंता 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाती है। कि एक तो अनपढ़ रहना, और एक प्लस आपका जीवन में कोई सोर्सेस नहीं है, कोई कामयाब होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि आप जीवन में 18 साल की एज में बहुत तरक्की करेंगे और आपका नाम होगा। जी। और जब तक आपका जीवन है, आपका नाम हमेशा कायम रहेगा। जी। तो हौसला हो गया माता जी को भी, मुझे भी। तो फिर चलते गए दिन। 18 साल के बाद आगे दिन जो भी आए, लाइफ में स्ट्रगल भी रहा। जी। तो 20-21 साल के बाद थोड़ा सा हमने वो स्ट्रगल हमारा कम हो गया। लाइफ में जो एक भाग दौड़ थी, क्योंकि 23 ईयर्स में मेरी 1988 में मैरिज हुई। जी जी। तो वो मैरिज के बाद, मैरिज से पहले भी 1-2 साल, तो हम थोड़ा भगवान ने हमें एक अच्छा खाना खाने के पैसे देने शुरू किए, तो हम आगे बढ़ते चले गए। जी जी।
देखिए, जब इंसान की सोच अच्छी होगी ना, मैं आज अपने दर्शकों को एक बात और कहना चाहूँगा, सिर्फ नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। जी जी ये मेरे दर्शक सुनेंगे, वो ठीक है, जब आप 1 साल के होते हो तो नामकरण होता है हर इंसान का, तो उस वक्त नाम से नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने नाम की पहचान बनाना चाहते हैं, किसी भी नाम से हैं, जी जी तो वो ये बनती है कि परिवार के साथ जीवन गुजारो। जिस माता पिता ने जन्म दिया, ये मुझे 1976 में मेरे बहुत से वीडियोस हैं जिसमें ये मैं बोल चुका हूँ। जी जी तो मेरे 11 साल की एज में मेरे को ये था कि मैंने जीवन में करना क्या है। जी जी जीवन से मैं कभी सीखता नहीं हूँ किसी से। ये मेरे दर्शक मेरे को माफ़ कर दे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ। कोई इंसान नहीं कह सकता कि नरेंद्र जय ने मेरे पास से सीखा है या मुझे कुछ मेरे से ज्ञान लिया। जी ये मेरे भगवान जी, गुरु महाराज जी की कृपा है, मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद है, दादा दादी जी का आशीर्वाद है। मैंने सीखने की किसी से कोशिश ही नहीं की, जी जी क्योंकि मुझे वही आदमी सिखा सकता है जो ये कह दे कि मैं अपने परिवार में जिया हूँ और अपने परिवार के लिए मर सकता हूँ। जी जी वो मेरे 60 साल की उम्र में आज तक एक भी इंसान नहीं आया। जी मेरा फैमिली जानती है। मैं आज अपने दर्शकों को जो नरेंद्र जय को पसंद करते हैं या नहीं भी करते, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी फैमिली का भक्त हूँ, दास हूँ, नौकर हूँ, रामू काका हूँ, सेवक हूँ। और भी कुछ छोटा कुछ शब्द इस पे आता है तो वो मैं हूँ। मुझे जीवन में घमंड बहुत बुरा लगता है, ईर्ष्या बहुत बुरी लगती है, हीन भावना, द्वेष भावना रहना बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं आप सर ये कह सकते हो कि जैसे ये आशीर्वाद आपको अपने बड़ों से मिला, जी जी वो ही मोटिवेशनल आप सारी दुनिया को देते हो। जी लोगों को समझना चाहिए इस बात पर। जी लेकिन ये है कि जैसे कई घरों में सर मैंने देखा है कि आपस में माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करते। जी जैसे मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में पड़े माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करता है। वो बेचारे घर रो रहे होते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, इसके लिए अक्सर जो है ना, आज मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब बेटे की शादी होती है ना, जी अक्सर ये गिले शिकवे ना बहुओं के ऊपर निकाले जाते हैं। जी जी सहमत है आप मेरी बात से? बिल्कुल आपसे सहमत है। वो सोचते हैं कि क्योंकि बेटे ना सभी को अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। जी लेकिन बहुएं ये लगती हैं कि शायद हमारा अगर बेटा थोड़ा चेंज हो गया तो शायद बहुएं सिखा रही हैं। सिखा रही है, अक्सर ये हमारे परिवारों में जो फैमिली डिस्प्यूट होता है ना, वो इसी की वजह से है। आती है, ऑलमोस्ट आती है। लेकिन ये जो बहुओं को बदनाम किया जाता है, बहू बेटियों को बुरा भला कहा जाता है, मैं आपको एक बात ये कहता हूँ, अगर आप अपने परिवार की सुख शांति रखना चाहते हो, सभी चाहते हैं, बिल्कुल। कौन ऐसा हिंदुस्तान का इंसान है या दुनिया का जो ये ना चाहे कि मेरे परिवार में सुख शांति हो। सुख शांति आपकी जिस दिन आपके घर में बहू आएगी उसी दिन से आपकी सुख शांति बन सकती है। पर नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है जी कि बहुएं घर में बहुत अच्छे ढंग से रह रही होती हैं, जी लेकिन उनको कई बार पेरेंट्स उनके गलत गाइड कर देते हैं जी। कि मतलब नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तू जैसे फोनों पे लगे रहते हैं, तू घर का काम तो नहीं कर रही है। मेन प्रॉब्लम यही होती है, जी। मतलब तू 24 घंटे जैसे किचन में तो नहीं लगी हुई है, मतलब काम तो नहीं, घर के कामों में तो नहीं तू रुझी हुई है, जबकि सारी जिम्मेदारी उसका एक परिवार है, उसका वो एक अपना परिवार बन जाता है। जी। जब वो शादी करके आती है उसका असली घर तो वो ही है। जी बिल्कुल। ठीक, उसके असली पेरेंट्स वो ही हैं। जी। भले ही उन्हें जन्म उनकी माँ बाप ने दिया है, जी। लेकिन असली माँ बाप शादी के बाद तो ससुराल वाले बन जाते हैं। जी जी तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या ना बोलते, बहू सास को माँ समझे तो जी। रिश्ता अच्छा निभता है, और जो सास है बहू को भी अपनी बेटी समझे तो जी। रिश्ता अच्छा निभता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कंचन जी अक्सर ये बोलता हूँ जी कि जो सास होती है ना, हाँ जो जी बेटी की सास होती है, जी जी सही मायने में वो माँ होती है। जी जी अगर मैं कुछ टाइम के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने की कोशिश है, और एक दिन मिलूंगा जरूर, ये जी। माध्यम से कह रहा हूँ, वो जी। मुझे इनवाइट करेंगे जी। और मैं उनसे बात करूंगा। जी, मैं जी। चाहता हूँ कि कुछ संशोधन कानून में ये होने चाहिए, बहुत से उन्होंने किए हैं, जी जी कि बहू को बेटी मानो जी और जो अपनी बेटी है उनको दूसरे की बेटी बनने दो। बनने दो, यानी बिल्कुल वो सही उस घर में बोला। बहू जाएगी तो बेटी बन जी, जाएगी। जी जी सिंपल सा दुनिया का सबसे आसान काम है कि बहू को बेटी मानो, जैसे नरेंद्र जी ने माना हुआ है। 2 बहुओं को बेटी, 3 और आनी है। अभी 3 बेटे अनमेरिड है, 3 और आनी है। जी जी ये भगवान
श्री राम जी गवाह होंगे, वो तीनों बेटियों को भी मैं अपनी बहुओं को भी बेटी बना के लाऊंगा। यानी एक घर में कितनी अच्छी सोच है आपकी सर। 4 सास और 5 बहुएं होगी। जी, ये मेरे जी। श्री राम जी की, अल्लाह की, वाहिगुरु जीसस की, श्री कृष्णा की कृपा होगी, क्योंकि मेरी ये सोच है। समाज सोसाइटी को ये दिखाना चाहता हूँ कि एक घर में, एक किचन में 9 लेडीज काम कर सकती हैं। जी जी अभी 7 तो कर रहे हैं, जी क्योंकि 4 लेडीज हैं, 2 बहुएं हैं, एक बेटी है। जी अभी बेटी की इसी मैरिज करनी है हमने, तो 7 है, चल रहा है सब ठीक है। खामी कमी कुछ थोड़ी बहुत होती हैं तो वो अपने आप ही वो सुलझा देते हैं। जी मैंने अपनी बहुओं को जो बोला, जो आपने बात की है कि बहू को बेटी क्यों नहीं मानते, या बेटी की आने की वजह से घर में कलह कलेश होता है, जी जी मैं आज उनको ये कहना चाहूँगा, हर बेटी को, क्योंकि आप किसी की बहू हो, लेकिन नरेंद्र हरजाई ये कहते हैं कि आप मेरी बेटी हो, बहन हो, तो मैं आपको उस तरीके से ये एक बात समझा रहा हूँ। जी ठीक जी है, ये जी रिस्पेक्ट होती है। जी जी मेरी आप बेटी हो, मेरी बहनें हो आप, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपने ससुराल में अगर कलह और क्लेश करते हैं, जी मैं बेटा आपको ये बात जरूर कहूँगा, भले आप कलह क्लेश में अपनी सास को, ससुर को, पति को, जेठ को, जेठानी को, देवरानी को, सभी को आप कन्विंस करके आप अपनी डिक्टेटरशिप कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आज ऐसा जी। ही व्यवहार होता है, जी। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना, पर नरेंद्र आप- जी कहीं ना कहीं ये भी मैंने देखा है कि अपने ही कई बार अपने ही रिश्तेदार ही होते हैं जो घर को अच्छा बसते हुए देख नहीं सकते, जी घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए समझदारी जो है ना इंसान के अंदर होती है। जी जी समझदारी जो है, इंटेलिजेंसी जो है, ये खरीदी नहीं जा सकती, जी जी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जी। वैल्यूलेस चीज़ है। मैंने आपको बताया 11 साल में, देखिए कितने साल हो गए आज, 49 ईयर्स। 49 ईयर्स पहले मैं 11 साल का था जब, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, पति पत्नी के साथ और अपने बच्चों, भाई के बच्चों में, जी। आज भी ये मैं इस माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरे 5 बेटे 4 बेटियाँ हैं। मैं फिर एक बात बोलूँगा, और ये मुझे बड़ा गर्म जोशी से मैं बोलता हूँ कि 5 बेटे और 4 बेटियों में जी 2 बहुएं हैं, 2 जी। पोते हैं घर में, और मेरे 3 बेटियां और 3 दामाद हैं, जी। 3 बेटी मैरिड हैं। अगर मैं 0.1 भी फर्क रखूं तो मुझे श्री राम जी मुझे माफ ना करें, 7 जन्म में मुझे माफ ना करें। अरे जी। जीना है तो परिवार के लिए जियो, परिवार के लिए मर जाओ। मैं हमेशा भगवान से कहता हूं कि मेरी अंतिम सांस हो तो वो मेरे फैमिली के अंदर, मेरे परिवारों के साथ होनी चाहिए। पर सर एक मैं आपसे बहुत ही मतलब स्पेशल क्वेश्चन पुट करना जी चाहती जी हूँ जी, पूछिए आप। कि जैसे घर में अब आप दादा भी बन गए हैं, जी ठीक है, नाना भी बन चुके नाना हैं। भी बन चुके हो, तो जैसे आपका जितना लोगों को बताते हो इतना प्यार से, तो लोगों को भी समझना चाहिए। जी तो आप का घर में जो पोती पोते हैं वो किसको ज्यादा प्यार करते हैं, दादा को, दादी को, कि जो आपस में तुम लड़ पड़ते हो जी। कि वो मेरा पोता है, वो मेरी पोती है, नहीं नहीं, मतलब प्यार मोहब्बत होने की वजह जी, से? आपने ये अच्छा कहा। हाँ जी हाँ भगवान के आशीर्वाद से हमारे 2 पोते ही हैं, जी, 2 जी। बेटे मैरिड हैं। जी 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 उनको भी एक ही बात की है कि जी। बेटा आपने 4 दादी, ये आपने जो सवाल किया ना पोते का, तो मैं जी। वो बताऊंगा डिटेल में। जी जी 2 पोते हैं, एक 8 साल का, एक 6.5 साल का। जी जी उनको डे 1 से मैं एक ही बात समझाता हूँ, जब वो 1 साल के, 1.5 साल के, जब थोड़ा सा समझना शुरू होते हैं, तो मैंने उनको कहा था बेटा आपकी 4 दादी जी हैं और 4 दादाजी हैं। जी 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 देखिए ये मेरे दर्शक सुनेंगे, बहुत बड़ी बात है। 4 दादाजी और 4 दादी जी। जी जी बेटा सबसे आपने इक्वल प्यार करना है। जी जी ये नहीं सोचना कि ये मेरे पापा की मम्मी है, ये मेरे पापा के पापा हैं, तो जी। उनको, आपकी 4 दादी और 4 दादाजी हैं। जी और क्या बोलता हूँ कि बेटा आपके 5 पापा होंगे जी और जी 5 मम्मी होंगे, यानी जी। अभी 3 आनी है। जी उनको ये मैं बचपन से सिखाता हूँ जी कि 5 पापा, 5 मम्मी, 4 दादा, 4 दादी हैं। जी अगर बेटा ये आप जीवन सीख जाओगे, ये जीवन गुजार लोगे, जी तो फिर मैं बड़ी अपने बच्चों को मोटिवेट इस तरीके से करता हूँ कि बेटा फिर जहां आप खड़े होगे लाइन वहां से शुरू होगी। जी जी क्योंकि आपकी जीवन में धन दौलत अच्छी होती है, जी। बहुत अच्छी होती है, जी एजुकेशन अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, जी जी लेकिन फैमिली की यूनिटी के सामने जी। नरेंद्र हरजाई नम्रता सिर झुका के कहते हैं, जी। ये दोनों चीजें कुछ नहीं है। जी जी तो सीखना चाहिए लोगों को, जैसे आप बताते हो इतना प्यार से
मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सदस्य या ऐसा परिवार नहीं होगा जो नरेंद्र जी की बातों को सुन करके अमल नहीं करेगा, क्योंकि इतना प्यार से ये समझाते हैं, इतना प्यार से गाइड करते हैं, ये यही समझाते हैं कि जहाँ पर प्यार है वो घर स्वर्ग है। तो सबको नरेंद्र जी मेरे हिसाब से समझना चाहिए। जी जी सबको। देखिए, घर एक मंदिर, मैं हमेशा बोलता हूँ घर एक मंदिर होता है और हर मंदिर में भगवान होते हैं। जी वो आप किसी भी धर्म के हो। जी हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे घर एक मंदिर है, जी जो मुस्लिम है, जो सिख भाई हैं हमारे, या जो हमारे ईसाई भाई हैं, मेरे जी। लिए सब बराबर है। जी देखिए जी मेरे को ये पता है, यहाँ आप कंट्रोवर्सी करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ भेदभाव रखोगे, जी लेकिन ऊपर जो बैठे हैं ना श्री भगवान जी, राम जी, जी वो सब आपके कर्म देख रहे हैं। जी जी उन्होंने आपको पैदा करके उनको ये महसूस मत होने दो कि इस इंसान की वजह से परिवार का माहौल खराब हो रहा है, जी समाज सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है, या देश का माहौल खराब हो रहा है। मेरे को इस बात का बेटा डर लगता है कि मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं करना। जी अब परिवार को जो तोड़ने की बात है, जी। मैं अपनी 2 बहुओं को क्या जी, खास जी। तौर पे बोलता हूँ, हाँ, ये खास जी। आपसे पूछा गया। मैं उनको ये बोलता हूँ, वो तीनों बेटियों को भी बोलता हूँ मैं, जी जी कि बेटा अगर घर की सुख शांति आपकी वजह से भंग होगी जी जी और किसी की वजह से भंग होगी, जी जी मैं अपनी दोनों बहुओं को भी बोलता हूँ जी। कि बेटा उसके पाप के भागीदार आप तो हैं, जी लेकिन जो आपको गलत शिक्षा दे रहा है जी जी वो भी आपका पाप का भागीदार है। जी उसको भगवान तो 7 जन्म में माफ नहीं करेगा, क्योंकि अपने घर की सुख शांति रखना हर बेटी का, हर बहू का फर्ज बनता है। मतलब वो- कहे कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो वो देता है देता है। भगवान। जी, जी, जी। तो बेटर है कि हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। जी, क्योंकि अंतिम फैसले तो भगवान जी के होते हैं। भगवान जी के होते हैं। हमारा कानून है, हमारा कानून ये सिखाता है कि आप किसी का बुरा ना कहो। जी। जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो कानून भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी। ये मैं बड़ी स्पष्टता वाली बात करता हूँ, कानून भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जी आज अगर मेरे जैसे इंसान को श्रीलंका में मोटिवेट स्पीकर का अवार्ड मिला है, जी जी तो वो इसी वजह से मिला है ना, जी कि उन्होंने मेरे को कुछ समझा मेरी बातों से। और मुझे तो जी। खैर इतनी नॉलेज नहीं है मोबाइल की ऑन ऑफ पता है, या मेरे को ये कॉल वो सेंड करनी आती है या रिसीव करनी आती है, बस जी। इतनी पता, और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सर ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं कि इतनी आपकी कामयाबी, जी, ये किसको श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं श्रेय अपने माता पिता जी को हमेशा बोलता हूँ। मैंने जी। श्रीलंका के स्टेज पे भी बोला कि सबसे पहले श्रीलंका के उसमें कि माता पिता जी का, जी। उसके बाद मेरे भाइयों का। जी मेरे भाई इतने अच्छे हैं, हम 4 भाई हैं, 3 भाई, जी जी मैं उनके पैरों के धूल के कण के बराबर नहीं हूँ। तो सर मेरे हिसाब से जो आपकी आज 60 साल की उम्र में इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है जी, नरेंद्र जी आपकी, तो वो उसका राज तो यही है, घर में प्यार, जी। मोहब्बत, घर एक स्वर्ग, जी। कहते हैं ना स्वर्ग से सुंदर घर, जी, वो है आपका, जिसकी जो किरणें आपके चेहरे पे भी हमें दिखती हैं। जी। ये आप की ग्रेटनेस है, बड़ापन। मैं तो ये कहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन मैन। अगर मुझे हिंदुस्तान का अवार्ड मिले कि कॉमन मैन का, तो मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए। सर ये जो मैंने बात की, ये बात ये है कि ये जो ब्लेसिंग्स आप लोगों से ले रहे हो, जी, इतने करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कि नरेंद्र जी इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, नरेंद्र जी इतना मतलब हमें अच्छा गाइड कर रहे जी। हैं, तो सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो आपके साथ हैं। आपकी कामयाबी का जी, राज जी, ही जी। ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स है, मैं वही जी। करूँ। सबसे पहले तो देखिए फैमिली की होती है। जी जी आपको दुनिया का मन आप जीत लो। जी मैं एक बात बड़ी नम्रता से कहता हूँ कि आप दुनिया का मन जीत लो। जी अगर आप अपने परिवार के जितने मेंबर्स हैं, अगर आपने उनका मन नहीं जीता, जी तो नरेंद्र हरजाई से झुका के कहते हैं कि आपका जीवन आधा अधूरा है। जी मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, बेटा दुनिया की खुशी मिल जाए आपको, जी अगर परिवार में खुशी आप दे नहीं सकते हो, परिवार में खुशी ले नहीं सकते, तो आपका जीवन आधा अधूरा है। आगे मैं एक बात कहना चाहूँगा, 3 भाई मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, जी और वो मैं उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं हूँ। ये जी। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जी, वो तीनों भाई मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। जी आगे घर की 4 लेडीज़ हैं, जी। वो 4 लेडीज़ का भी हमने रिश्तों में ऐसा बांधा हुआ है कि जी बड़ी भाभी माँ है। जी ये कंचन जी आप सुनना, बड़ी भाभी माँ मानता हूँ, जी। माता श्री मानता हूँ, जी। हमेशा माँ का रूप मानता हूँ। जी वो 36 साल से पति पत्नी की तू मैं नहीं हुई। जी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि वो जी। कहते हैं हरजाई जी आपका तो ये शायद 36 साल 36 ईयर्स में, जी लोगों को तो 1-2 साल में शुरू हो जाता है, लेकिन आपने 36 साल गुजार दिए। मैंने कहा बाकी अगर जीवन के 36 साल है तब भी पति पत्नी की तू मैं नहीं हो सकती, जी। क्योंकि पति पत्नी को मैं एक बात जरूर कहूँगा नम्रता विनम्रता से,
पति पत्नी का झगड़ा, जी मैं उन लोगों को नम्रता से कहता हूं कि आप धरती पर करने के आए हैं कि आप एक पति को नहीं संभाल सकते या अपनी एक पत्नी को नहीं संभाल सकते, तो फिर हम धरती पर गए। ये ऐसी एक मास्टर की है। देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा, दर्शक आप भी शायद उत्सुक होंगे ये सुनने के लिए। जी माता पिता के साथ तो कोई भी जीवन गुजार सकता है, जी जी मेरे लिए तो आज भी आसान है ये। जी भाइयों के साथ भी जीवन गुजार सकता है, लेकिन जब पति पत्नी जब वो बेटे की मैरिज करते हैं, पति पत्नी का आपस में डिस्प्यूट होता है, फैमिली की होता है, जी तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी आपने काम किया है जी वो सारी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी परिवार के हर सदस्य की रिस्पेक्ट करना हमारा मॉरल ड्यूटी है, समझदारी इसी का नाम है। जी जी माता पिता को अपनी जगह रखो, जी भाइयों को अपनी जगह रखो, जी बड़ी भाभी माँ है, जी पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो, जी और अपनी जो मेरे से छोटे हैं ब्रदर, 30 साल मैरिज को हो गए, जी 30 साल से मैं उनको, प्रेमलता जी हैं, कहने की बात है कि मैं जहाँ एक बात ये प्यार कंप्लीट कर ही दूं, है। एक बात कंप्लीट कर दूं ये। जी 30 साल से मैंने उनको अपनी सिस्टर माना हुआ है। जी जी 30 साल से मैं राखी बंधवा रहा हूँ और टीका भाई दूज पे लगा रहा हूँ। जी उसके बाद छोटे हैं 28 ईयर्स में, तो जी। वो उनको मैंने अपनी बेटी माना हुआ है। जी ये बेटी बहन माँ मान लो, क्या इसमें कौन सा GST लगता है, जी कौन सा टैक्स लगता है, कौन सी आपके ऊपर विपदा आती है कि आप ये रिश्ते नहीं मानते। अगर आप एक बार रिश्ते मान के तो देखो, नरेंद्र जी सिर झुका के कहते हैं, जी। आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी वजह से मैं ये चाहूँगा कि अपने घर की सुख शांति आपके अपने हाथ में है। हर बहू को कहना चाहूँगा कि आप ससुराल की इज्जत पहले करो, मायके की बाद में अपने आप हो जाएगी। ससुराल में जो बहुएं अपने घर की सुख शांति बनाती है, उन्हीं के माता पिता का नाम रोशन होता है। जी अगर माता पिता से प्यार करते हो तो अपने पहले सास ससुर से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो, जी पत्नी से प्यार करो, जो भी पति या पत्नी जो भी सुनते हैं, तो इस वजह जी। से आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी मैं चाहता हूँ हर घर में सुख शांति हो। हमारे देश में लोग एक दुनिया के अंदर एक मिसाल दें कि इंडिया के लोग, भारत हिंदुस्तान के लोग परिवार की यूनिटी में रहते हैं। और जी। मेरा जब तक जीवन है यही मेरा संदेश है, और यही भगवान का आशीर्वाद रहे, तो मैं सबका भला चाहूँगा। मेरे ख्याल से नरेंद्र जी की बातों को सुन करके कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो इनकी बातों पे अमल नहीं करेगा। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।